पार्टी से कहा इनका क्या रेलेवेंस है। फाइट तो सीधी हमारी और बीजेपी के बीच में। एब्सोल्युटली सुकेश, तो ये वोट परसेंट का जिसका कांग्रेस अभी हवाला दे रही थी कि भाई वोट परसेंट कांग्रेस का ज्यादा है, वो वोट परसेंट भी तकरीबन 1% का फासला रह गया अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच। 40 समथिंग कांग्रेस का है और 39 पॉइंट समथिंग बीजेपी का है। अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग लॉजिक ढूंढ लेते हैं। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी और कांग्रेस जीती थी, बीजेपी के वोट परसेंट कांग्रेस से ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। तो जो संजीव जी कह रहे थे कि जो जीता वो सिकंदर, वो चाहे एक वोट से, अगर 46 से भी कांग्रेस सरकार बनाती है तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, मॉरल डिफीट, मॉरल विक्ट्री, ये इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन बीजेपी चुनाव अच्छा लड़ी है। बीजेपी ने समय रहते, हम कल कह रहे थे टू लिटिल टू लेट जब नायब सिंह सैनी को बदला, लेकिन बदलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसने वर्क किया है। और मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि नायब सिंह सैनी ने एक बिखरी हुई पार्टी वहां जो थी, उनके कार्यकर्ता थे, उनको समेटा है, अपनी पूरी ताकत झोंकी है, और बहुत सारा श्रेय इसमें नायब सिंह सैनी को जाता है। कल मैं कुछ बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा था तो वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि हम हारे या जीते, लेकिन नायब सिंह सैनी एक नेता के तौर पर बीजेपी में उभरे हैं। वो यंग है, उनके लिए अभी लंबा अनुभव उनका नहीं है बहुत ज्यादा, उनके लिए उनको भी लंबी रेस दौड़नी है, ये तय हो गया। लेकिन ये बताइए, ये जितने बड़े चेहरे हैं जहां पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है, वो चाहे अनिल विज हो, वो आरती राव हो, कालका की सीट हो, ये सारे चेहरों के पीछे होने के मायने क्या है सुकेश? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये अनिल विज जैसा चेहरा अगर पीछे चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, अगर मैं बात करूं, नहीं, अब देखिए कालका से शक्ति रानी पीछे है। अब ये मानकर चलना चाहिए, कहीं 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कहीं 5 राउंड की, कहीं 6 राउंड की, तो ये कोई इनिशियल ट्रेंड नहीं है। अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगते हैं ट्रेंड। तो बीजेपी या तो वहां पक्का जीतने वाली है या बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा जिसमें बीजेपी या कांग्रेस में से कोई जीत सकती, क्योंकि बहुत सारी सीटें मैंने आपको बताई जहां 1000 से भी कम मार्जिन है, वो तो कवर हो सकता है, लेकिन 30,000 वोटों से जहां भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं वो कवर नहीं हो सकती। कहीं कांग्रेस जो है थानेसर से 33 वोटों से आगे चल रही है, वो पीछे भी हो सकती है। तो ये कहना मुश्किल है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अभी की तारीख में जो हमारे आंकड़े स्क्रीन पे है, 50 पे बीजेपी आगे। वो किसी ने, चाहे वो जो वहां रिपोर्टर गए थे वो, चाहे जो जिन्होंने सर्वे किया है, जिनकी विधा है ये पता लगाना कि भाई कितनी सीटें, वो बिल्कुल नहीं भाप पाए। और कल जो चर्चा अपन कर रहे थे इसमें संजीव बात तो तय हो गई कि अब एग्जिट पोल्स का ऑपोजिट समझना चाहिए कि एग्जिट पोल अगर कुछ कह रहे हैं तो आप मान लो कि भाई इसका उल्टा होने वाला है। इट्स अ शॉट इन द आर्म फॉर द बीजेपी वेदर इट लूजेस और विंस, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि